लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीबी रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते। तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। अब सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। Hey guys, तो आज हम करने वाले हैं पॉइजन गेम चैलेंज। तो सबसे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। सबसे पहले हम लगाएंगे वसाबी। डोंट डू इट यार। ओके, तो मैं ये लगाऊंगा इतनी वसाबी। मैं नहीं देख रही। सो गाइस, ये है वसाबी। ये है मेरा पॉइजन। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। माय टर्न। से सेव। सेफ। सेफ? मैं खाऊंगी नहीं, मैंने बोला तो। सेफ। सेफ। कुछ भी, मैं डर गई। सेफ। सेफ। ओके। सेफ। मुझे पता है ये वाला है। सेफ। पॉइजन। खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। यू हैव टू ईट इट। इट्स पॉइजन। ना ज्यादा वसाबी लगाया आपने। भाई मैं जीत गई। आई वॉन। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई, और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं।
अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी, ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ, अपने पैसों को 0 मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम, सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे रही। ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। लॉलीपॉप लॉलीपॉप, अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर डाल लो या फिर अपने हाथों को जला लो। मैं अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर नहीं डालने वाली। इतना ज्यादा दर्द हो रहा। क्या स्कूल लेकर जाओ या फिर स्कूल ही मत जाओ? लगता है आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, क्या बोला तुमने? स्कूल नहीं जाओगी? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना तुमने बोला तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैम, आपको कहाँ जाना है? मुझे सिटी मॉल जाना है। ओके, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दरवाजा खोल के कूद जाओ या फिर कैब ड्राइवर के साथ फ्लर्ट करो। ये किस तरीके के ऑप्शंस हैं? क्या आपको किसी ने कभी बोला है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं? लेकिन मैंने सनग्लासेस लगाया, आपने मेरी आंखें कब देख ली? मुझे पक्का यकीन है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू मैम।
मुझे बस ये चाहिए। आपके टोटल हो गए 540 रुपीज। कैशियर को पंच मारो या फिर चोरी करके भाग जाओ। एक्चुअली मुझे जाना होगा। लेकिन पेमेंट एक्सक्यूज मी मैम, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ से भाग जाओ या फिर पुलिस वाले के साथ फाइट करो। तो पुलिस ऑफिसर दो हाथ हो जाए। ये क्या कर रही हो? चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना, ये सिर्फ मजे मजे के लिए है। तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो, ये तो वही है ना। हाँ, तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी, सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। प्लीज मुझे रेड साइन मिले। रेड, इसका मतलब मैं क्वीन हूँ। हाँ? मम्मी देखिए, मुझे रेड मार्क मिला है। मम्मी, मुझे भी रेड मार्क मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी बहन रिंकी से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है। 2 रेड मार्क है, इसका मतलब 2 क्वीन हुई। लेकिन अगर 2 क्वीन हुई तो नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। देखो, मुझे ब्लू मार्क मिला है और मुझे रेड मार्क मिला है। अरे ये तो सेम वही मार्क है जो तुम्हारी बहन को भी मिला था। तुमने इसे फेक बनाया ना? बोलो, तुम्हें हो क्या है रिया? हेलो मेरी प्यारी बहन, मुझे सब पता है चिंकी, ये जो तुम्हारा मार्क है ना वो फेक है। ये तुमने खुद से बनाया है। नहीं, मुझे रेड मार्क ही मिला था। वो तुम हो जिसने फेक मार्क बनाया। जाके सबको सच्चाई बता दो। ठीक है, झूठ बोलती रहो, जल्दी मैं सच का पता लगा लूंगी, समझी? रिंकी, अभी भी नहीं मानोगी ये मार्क तुमने फेक बनाया है? तुम लोगों को हो क्या? तुम लोग मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करो? ये रियल रेड मार्क है। अच्छा, अगर तुम सच बोल रही हो तो हमारे साथ हो। हमें प्रूफ करना होगा कि तुम्हारा ये मार्क रियल है। क्यों, चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, चलो। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। मैं जान सकती हूँ लोग कहाँ पैदा हुए, या फिर मैं जान सकती हूँ लोग क्यों पैदा हुए हैं। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। तुम्हें पता है, मैं अभी दुबई से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत रिच हैं। सच में? तुम इतनी अमीर हो? हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ और पूरे स्कूल को ये बात पता है। इतने पैसे होने के बाद भी तुम खेत में पैदा हुई थी? क्या बातें कर रही है? खेत में पैदा हुई थी? मुझे तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैं नहीं बताने वाली। क्या लोग पार्क में भी पैदा हुए हैं और ब्रिज के नीचे भी? लगता है मैं सच में देख सकती हूँ लोग कहाँ पैदा हुए हैं। ही, क्या तुम सच में देख सकती हो लोग कहाँ पैदा हुए हैं? क्या तुम पैलेस में पैदा हुई हो? हाँ, और मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मेरा छोटा भाई पैदा होते ही गायब हो गया। मैं चाहती हूँ तुम उसे ढूंढो। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जो कि मेरी तरह ही पैलेस में पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने पूरे स्कूल में देख लिया लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो पैलेस में पैदा हुआ हो। क्या तुम किसी को ढूंढ नहीं पा रही? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कब मदद मांगी? मैं सोच रही कि मैं कहाँ पे पैदा हुई होंगी। What feature? I don't know what. What about Uno? And my face looks so weird. No problem. I'll get threading done and then find out who my soulmate is as soon as possible so it disappears quickly. Hey, Dee, how did you get Uno? Chinkus. Kid, shut up. Your time will come too. Hey, son, your soulmate has Uno. Mom, I'm going to school. Good morning, Rinky. Good morning, Ria. Ria, when did you get braces? I found my soulmate's facial feature this morning, and it's hurting a lot. All the best for finding it in the soul, because I've seen a lot of boys with braces at school. Anyway, Ria, have you seen a boy with Uno? No, I haven't seen anyone with Uno in school, right? I never saw one either. So all the best to you too. Hey, he's a prince from the royal family, right? Which prince? You don't know about the royal family. Maybe he's here to find his soulmate. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ria, what happened? You went crazy after seeing him. He has unibrows. Oh my god. You're telling the truth. I can't be a princess. I don't deserve to be a princess. I'll call the prince here. Okay, I'm leaving. Bye. स्काई का कलर? ओह माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन। लिटरली इट्स ब्लू। हाँ, मेरी मम्मी का नाम क्या है? शायद मेरी मम्मी का नाम है जलेबी रानी, बहुत पुरानी।